अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या मैं यदि आपसे सीखकर या बाकी बीकेएस के ज्ञान मंथन को सुनकर किसी को क्लास कराऊं, यदि मुझे कोई मौका मिले तो क्या यह पाप है? क्योंकि मुरली से तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन बहुत सी ज्ञान के गुह्यता आपकी क्लास से कोई ही सुनकर समझी हूँ। तो कृपया बताइए कि आपसे सीखकर औरों को समझाना क्या पाप होगा? उत्तर है, बिल्कुल नहीं। पाप कब बनता है वो समझो, क्योंकि ये दुआ कमाने का एक साधन है। तो कोई भी ज्ञान है, अगर हम उसको समझकर दूसरों को सुनाएं तो बहुत अच्छी सेवा होती है, तो दुआ ही दुआ मिलती है। इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति समझना है कि कहाँ पाप होता है और कहाँ पुण्य मिलता है। देखो, हमने भी या कोई भी जो भी क्लास करा रहे हैं वो कहाँ तो सुना ना, हमने भी शास्त्रों का सुना, पढ़ा, मुरली पढ़ी, भाई बहनों को क्लासेस को अच्छी रीति पॉइंट लिख कर समझा, बुद्धि में उतारा, फिर उसका मंथन किया। चाहे कोई भी है, साइंटिफिक रीति से है, कोई भी चीज हो, कोई ना कोई किसी ने तो बताया है, तो उसको सुनकर हमें बुद्धि में धारण कर उसका मंथन कर औरों को समझाना, ये तो बहुत अच्छा है। तो आप खुशी से ये करो। बस एक ही चीज याद रखना है कि कोई भी हम सेवा करें, वो सेवा ऐसी हो जिससे सबकी दुआ मिले, और दुआ तब मिलती है किसी को फायदा होता है। तो हमने जो बताया है वो ऐसा कहा कि चलो यूट्यूब पर हम टॉपिक रखते हैं, लेकिन उसमें कॉपीराइट रखते हैं, या हमारा कोई कॉपी करे तो भी हमें अच्छा नहीं लगता। ये सब जो है वो पाप बढ़ाता है। बस यही डिफरेंस है। फिर ये जो हम व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम सारी बाबा की चित्र पोस्ट करते रहते हैं, यहाँ वहाँ की थोड़े जो स्लोगन है वगैरह जो भी बना है वो चित्र के साथ भेजते रहते हैं। इससे किसी को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल ये सब कोई देखते ही नहीं है, इससे क्या फायदा होगा। लेकिन अगर उसकी जगह पर आप मंथन करके दूसरों को समझाते हैं तो पाप पुण्य बनता है। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट जब ऐड रखते हैं तो हमें ऐसी जगह पे नहीं रखनी चाहिए। जैसे मेडिटेशन सॉन्ग रखते हैं तो उसमें नहीं आना चाहिए। बीच में अगर आया या शुरुआत में अगर वो सॉन्ग्स मेडिटेशन के लिए है तो फिर उसमें ऐड नहीं होना चाहिए, मेडिटेशन कमेंट्री में भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातों को ध्यान देना है। बाकी यही सेवा हमें करनी है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मैं तो एक ही जगह पर आकर ज्ञान सुनाता हूँ, वो ज्ञान को आप बुद्धि में धारण करो। मैं एक ही पॉइंट सिखाता हूँ, आप उसका मंथन कर राज निकालो और औरों को समझाओ, और जैसा व्यक्ति वैसी उसको दवा दो। तो हमेशा बाबा यही कहते हैं, पहले बाप समान बनो फिर आप समान बनो। तो आप बहुत अच्छा, आपका ये संकल्प है, आप खुशी खुशी से ये सेवा शुरू करो। और बाबा भी हमेशा, अगर हम तैयार होते हैं तो वो हमेशा मदद करते हैं।
इसके लिए ही मैंने जो यूट्यूब पर रखी है, लौकिक से अलौकिक जीवन बनाना कैसे, उसमें बाबा ने कैसे मदद की, हर चीज का लिखा है कि कहाँ टच करवाया, कैसे टच करवाया, कैसे सेवा शुरू करवाई, सब बताया है। वो भी सुनना, जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी बहन किसी लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन वो लड़का, आपने सुना कि वो तो किराए के मकान में रहते हैं और उसने मकान रखा है, 10 लाख डाउन पेमेंट किया है, बाकी इंस्टॉलमेंट है या भरे बाद में भरेंगे। और आप सब चाहते हैं कि वो शादी इस लड़के से ना करे, लेकिन आपकी बहन उससे ही करना चाहती है। तो हमारा सब ने समझाए कि देख बहन, अपने वाला घर होता है वह सुखी है, ऐसे वाला घर सुखी नहीं। कितना तुम लोग हार्ड वर्किंग करोगे, लड़का का कपड़ा बनाने की से कपड़ा बनाने वाला काम है, तो क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, ये जो आपकी बहन जिसको प्रेम करती है, अगर आप उसको शादी उससे नहीं करवाएंगे तो वो दूसरी जगह पर क्या सुखी होगी? कभी नहीं। क्योंकि दूसरी जगह पे भी जाएगी, इतना इजी नहीं है पुराने प्रेम को भूलना। तो अगर वो लड़के में कोई बुरी आदत नहीं है और सिर्फ पैसे की वजह से आप ऐसा कर रहे हो, लोगों की सुनाई बातों पर, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि देखो, पैसा, मेहनत और नसीब दोनों मिलकर होता है। जैसे हम हमारा एग्जाम्पल कई बार देते हैं कि हम एक ब्रीफकेस लेकर ही फॉरेन गए थे, केन्या, और वहाँ हम कमाए ना। हमारे दोनों साइड के ससुराल वाले और मायके वाले इतने पैसा वाले नहीं थे, टिकट भी नहीं निकली थी, बहुत डिफिकल्ट थी। तो आप सोचो कि अगर उस टाइम मैंने सोचा होता कि ये ऐसे लड़के से शादी करे तो क्या होगा, लेकिन नसीब है, पुरुषार्थ है, तो हम जल्दी रिटायर भी हो गए और सेवा में भी लग सके। तो आज की दुनिया में अच्छा संस्कारी लड़का या लड़की मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर ये लड़का प्रेम करता है, अगर वो कैपेबल है और कोई बुरी आदत नहीं है, तो हमारा विचार यह है कि आप उससे करवाए, तभी आपकी बहन सुखी रहेगी। हार्ड वर्किंग तो देखो हर एक करते हैं, हमने भी बहुत जॉब की, अब हमारी बेटियां भी कर रही है। सब, आज कौन सी औरत काम नहीं करती, और जो घर पे रहती है वो बैकवर्ड जैसे होते हैं। तो दोनों काम करके, मेहनत करके खुशी से जीवन चलेंगे। क्योंकि अकेले पैसा सुख नहीं देता है, साथ में प्रेम भी चाहिए, घर में शांति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पैसा है लेकिन अच्छी आदत नहीं है, या झगड़े वाला घर है, या कुछ ऐसा है, लड़का आउटलाइन का है, तो क्या करोगे? पैसे को क्या करना है? इसीलिए अगर आप चाहो तो उसके ऊपर विचार करो और फिर उसको 2 बार, आपका काम है उसको सिर्फ एडवाइस करना कि क्या क्या सही है, क्या हो सकता है, क्या करना पड़ेगा। बाकी फिर भी वो वही डिसाइड करती है, तो फिर उसको कर देना चाहिए, मीन्स के शादी करवा लेना चाहिए।
क्योंकि उसका हिसाब किताब होगा, तभी तो ये है। दुनिया में तो बहुत सारे लड़के होते हैं, सबके तो नहीं प्रेम किया, तो ये हिसाब किताब की बात है। ठीक है, बाकी आप सोच सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। ओम शांति।